Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? Fine. Very good. Very nice. Okay. तो ये बताइए कि कल हमने क्या किया था? हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। और न्यू चैप्टर्स में क्या किया था? न्यू वर्ड्स फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो आपने अपना काम यकीनन कर लिया होगा, अपनी टीचर को भी शो करवा दिया होगा। Isn't it? Very good. चलें, आज हम क्या करेंगे? आज हम स्टोरी टेलिंग करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये नाइट विजिटर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में है। आपको पता है वो चैप्टर किसके बारे में है? वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और बेस्ट फ्रेंड के बारे में है, हज़रत उमर, जो कि हम मुसलमानों के पूरी उम्मत मुस्लिमा के सेकंड लीडर थे, सेकंड खलीफा थे। ठीक है, और आपको मैंने बताया था वो कितने ब्रेव थे, वो बहुत ब्रेव थे। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो अपनी रियाया के साथ रहते थे और कितने अदल व इंसाफ के साथ और कितने बिलीव अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को फॉलो करते हुए वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज़ द नाइट विजिटर्स। ओके, After the death of Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Umar became the leader of all the Muslims. Like Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu, he was a close friend of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Taking care of Muslims was a great responsibility for him as well. आपको पता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की डेथ के बाद सबसे पहला जो मसला था वो क्या बन गया था? लीडरशिप का। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लीडरशिप संभाली थी और वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा बन गए थे। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज फ्रेंड्स थे। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ़ मुस्लिम्स एंड वॉज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अब उन्हें क्या करना था? उम्मत मुस्लिमा का ख़याल रखना था। ही वॉज ऑलवेज वॉन्टेड मुस्लिम टू बी सेफ एंड हैप्पी। दैट्स वाई ही ऑलवेज गिव टाइम टू पीपल हु केम टू हिम एंड लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स केयरफुली। वो हमेशा चाहते थे कि मुस्लिम जो हैं वो हमेशा खुश और हैप्पी रहें। ठीक है, उन्होंने इसलिए वो क्या करते थे? पूरा अपना टाइम देते थे, तमाम लोगों को उनकी जो भी कंप्लेंट्स होती थी वो सुनते भी थे और उसे सॉर्ट आउट भी करते थे। ही वुड गो आउट tonight to make sure that all the Muslims are sleeping safely in their home. He would walk through the streets of Medina to see if anyone needs help. आपको पता है वो किस तरीके से वो इतने पुरसुकून क्यों रहते थे? क्योंकि वो नाइट में जाकर देखते थे, पूरा राउंड लगाते थे मदीना सिटी का कि भाई उनके मौजूदगी में उनकी रियाया सेफली पुरसुकून नींद सो रही है या नहीं। वो इस चीज़ को ख़ुद ऑब्ज़र्व करने के लिए निकलते थे और फिर पूरी मदीने की गलियों में घूमकर पूरी रात इसी तरीके से गुजारते थे। It was only after making sure that everyone was comfortable that he would return to his bed. जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाता था कि सब पुरसुकून नींद सो रहे हैं तो फिर वो आकर अपने बिस्तर पर सो जाते थे। He would sleep for few hours and return to Masjid Nabawi early in the morning to listen people's problem. आपको पता है वो बहुत कम सोते थे और सुबह सवेरे फजर के वक्त वो मस्जिद नबवी पहुंच जाते थे। नमाज अदा करने के बाद वो लोगों की मसले मसाइल सुनने के लिए बैठ जाते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। बिकॉज ऑफ दिस मुस्लिम्स बिकेम हैप्पी एज हज़रत उमर सॉल्व मोस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम। इस तरीके से मुसलमान बहुत खुश रहते थे क्योंकि हज़रत उमर उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते थे। One night he was at night as usual checking to make sure everything is fine. एक रात क्या हुआ कि वो इसी तरीके से चेक करने के लिए निकले कि क्या सब कुछ ठीक है। Suddenly he heard a young child crying. इतने में उन्हें एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। हज़रत उमर heard the mother of the child say, "Go to sleep, my child. I know you are hungry, but I have nothing to feed you." उन्होंने सुना
कि भाई एक माँ है जो अपने बच्चे से कह रही हैं कि बेटा आज की रात सो जाओ, मुझे पता है कि आप भूखे हो मगर मेरे पास आज कुछ नहीं है खाने के लिए। That made हज़रत उमर very upset। ये सुनकर हज़रत उमर बहुत अपसेट हो गए। He ran back to the government food store। वो जल्दी से बैतुल माल की तरफ गए। There he gathered plenty of wheat, cooking oil and other food stuff। वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान, ऑयल, गंदम, ये सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी की। Then he asked the store staff to load all the material on his back। उन्होंने वो सारा सामान एक पूरे बोरे में डाला और फिर उन्होंने अपने कंधे पे उठा लिया। उस वक्त तो कोई भी कार्स वगैरह नहीं होती थी, कोई ट्रक्स, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल कुछ नहीं होता था। आपको पता है उस वक्त के लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे, कैमल्स पर। तो अब हज़रत उमर ने भी क्या किया, पूरा सामान अपनी बैग पर डाल दिया। The store staff wanted to carry the material for him, but he refused। जो स्टोर के स्टाफ थे उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं, हम पहुंचा देते हैं, मगर उन्होंने मना कर दिया। He carried the stuff all the way for the woman's house। वो पूरा इतना भारी सामान उन्होंने खुद उठाया और वो उस औरत के घर की तरफ गए। He stayed there till the little girl ate the food and then went to sleep। और वो वहीं पर रहे जब तक वो बच्ची ने खाना नहीं खा लिया। उसकी मम्मा ने जब तक खाना बनाया वो वहाँ बच्ची के साथ ही बैठे रहे और जब बच्ची ने खाना खा लिया और वो सो गई तब वो वापस आए। He requested the woman to come to the Masjid Nabawi the next day। और उन्होंने उस औरत से कहा कि अब आपने क्या करना है, कल मस्जिद नबवी में आना है। Till then the woman did not know that he is Umar, the leader of Muslim। वो औरत जो थी वो हज़रत उमर को नहीं पहचानती थी। The next day she came to Masjid Nabawi। She was surprised to see the man who brought food on his back the last night was हज़रत उमर। भाई उन्होंने हज़रत उमर को नहीं देखा था, तो जब वो मस्जिद नबवी में पहुंची तो बहुत हैरान हो गई कि भाई ये तो इतने बड़े लीडर थे जो कल रात को उनके घर पे सब पूरा सामान अपने कंधे पर लाद कर लेकर आए थे उनके घर पर। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। As for his own self हज़रत उमर was very simple। आपको पता है हज़रत उमर बहुत सिंपल इंसान थे। He ate little food and did not like expensive clothes। वो बहुत सिंपल खाना खाते थे और महंगे से महंगे कपड़े बिल्कुल भी नहीं खरीदते थे। Yet he made sure that every child in Medina gets food and milk every day। बल्कि वो इस चीज़ पर ध्यान देते थे कि मदीने के हर फर्द, हर बच्चे को डेली बेसिस पर खाना भी मिले और उन्हें दूध भी मिलता रहे। During his time Muslims became healthy and happy। उनके दौर में मुसलमान बहुत खुश थे, बहुत सेहतमंद रहते थे। हज़रत उमर remained the leader for Muslim for many years। वो बहुत सालों तक मुसलमानों के लीडर भी रहे। After his death हज़रत उस्मान became the leader of the Muslims। हज़रत अली became the leader of Muslims after the death of हज़रत उस्मान। उनकी डेथ जब हुई, जब वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, तो फिर उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी किसने उठाई थी? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। उन्होंने फिर खिलाफत संभाल ली थी और मुसलमानों के थर्ड खलीफा बन गए थे। और फिर जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनके बाद मुसलमानों के लीडर हज़रत अली बन गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से पूरी दियानतदारी के साथ और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम खुलफाए राशिदीन ने मुसलमानों की और अल्लाह के दीन की किस तरीके से खिदमत अंजाम दी। तो हमने भी क्या करना है, हमने भी हमेशा हर पहलू में, अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल के अहकामात को फॉलो करना है और उनकी ही पैरवी करनी है और हमेशा दीन इस्लाम के अहकामात को फॉलो करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।